जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कंप्लीट देखेंगे कि ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के लिए आप किस तरह प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया अपने सप्लायर से। अभी जो मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की है वो मैंने वॉलमार्ट से हंटिंग की है, ठीक है। और मैंने इसको देख लिया है कि मेरे सारे क्राइटेरियाज पूरे हैं कि किस तरह प्रोडक्ट को फाइनलाइज़ किया है, इसकी लास्ट मंथ में कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो भी आपका कंप्यूटर है उसको उसकी प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। देन उसके बाद आपने वही टाइटल कॉपी करना है और लिस्टिंग पे आके आपने यहाँ पे क्रिएट लिस्टिंग करनी है। जैसे ही आप क्रिएट लिस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे आपने आके वही टाइटल को पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप उसी टाइटल को पेस्ट करेंगे तो आपके पास वो मल्टीपल ऑप्शंस शो कर देगा, ठीक है। तो इधर जैसा कि ये भी एक लिस्टिंग है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो जो हमारे लिए मोस्ट रिकमेंडेड चीज़ है वो यही है कि हम इसको कंटिन्यू विदाउट मैच के साथ जाएं, ठीक है। हम अपना सब कुछ देंगे, टाइटल भी अपनी तरफ से देंगे और टैग्स भी, कीवर्ड्स भी, सब एक चीज़ हम अपनी तरफ से देंगे, ठीक है। तो आपने जाना है कंटिन्यू विदाउट मैच और उसके बाद आपने क्लिक करना है न्यू के ऊपर। देन आपने कंटिन्यू टू लिस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे पिक्चर्स को अपडेट करना है, ठीक है। पिक्चर्स कॉपी करें। अच्छा, कुछ लोग ना वैसे ही पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेते हैं। अभी आपने सप्लायर से डाउनलोड किए हैं तो आपने जैसे ही एक सप्लायर से डाउनलोड की होगी तो उस पिक्चर्स का जो टाइटल आ रहा होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो वैसे ही सब डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि आप टाइटल के जो भी टैग्स हैं उनके थ्रू उन पिक्चर्स को डाउनलोड करें। तो आपके ये जो पिक्चर्स हैं ये भी आपके लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजिंग करने में मदद करेंगी, ठीक है। ये भी इसकी मदद से आपकी लिस्टिंग बूस्टअप होगी। तो ये सारी प्रोडक्ट्स मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और जो मेन पिक्चर है उसको हम यहाँ पे फ्रंट पे शो कर देते हैं। देन अब आपने यहाँ पे आना है और अब आपने अपनी मर्जी से जो भी टाइटल आप देना चाहें आप वो दें, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि ये वाले जितने भी करैक्टर्स हैं ना ये यूज़ हो जाएं, ठीक है। तो आप यहाँ से अब आके आप देख लें, और कोई चीज़ आप दे सकते हैं, आप देख लें फ्री शिपिंग यूएस, ठीक है। मोस्टली आपने कोशिश यही करनी है कि सारे के सारे यूज़ हों। देन उसके बाद आपने एसकेयू को जनरेट करना है, ठीक है। जो इसकी मदद से आपको ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो आपको पता होगा कि आपने ये सप्लायर से किया है, ठीक है। तो अब मैं ये वाला ही इसका एसकेयू यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसा कि अभी ये सब टाइटल है, लेकिन सब टाइटल अगर आप देंगे तो इसके चार्जेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शनल है। तो उसके नीचे आए आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी मोस्टली ईबे खुद ही रिकमेंड कर देता है और बिल्कुल वो ठीक होती है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें यहाँ से एडिट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांड, अब यहाँ से वो आपसे ब्रांड पूछ रहा है तो आप यहाँ पे ब्रांड देख लें कौन सा है, ठीक है। ये ब्रांड है, आप ब्रांड को कॉपी करें, यहाँ पे करें, ठीक है। जब भी आपने लिस्टिंग करनी है उसमें ड्रॉप शिपिंग के लिए करनी है तो उसके लिए यूपीसी लाजमी नहीं होता। तो यूपीसी हमेशा आपने क्या करना होता है, यूपीसी के लिए हमेशा आपने डज नॉट अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डज नॉट अप्लाई करें, ठीक है। ये ऐसा आएगा, फिर देन उसको करें। मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर अगर आपको मिलता है ईबे से, यहाँ से इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन से, तो आप देख लें वहाँ पे अगर आपका मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर ये देखें ये मिला हुआ है। अब आपने ये लाजमी देना है, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने लिस्टिंग करनी है तो आइटम स्पेसिफिक्स में कुछ हिस्सा होता है जो कि रिक्वायर्ड लाजमी होता है। जैसे ये वाली 3 चीज़ें हैं, ब्रांड हो गया, मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर हो गया और यूपीसी। अगर आप इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिस करेंगे ना तो ईबे ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है एडिशनल, ऑप्शनल। तो रिकमेंडेशन ये भी है कि आपने सारी चीज़ों का डाटा पुट करना है, ठीक है। अभी फ़िलवक़्त मैं नहीं पुट करूँगा, और ये जैसे ही आपने देख लिया है ये सारी की सारी चीज़ें आपने इसमें पुट करनी है, ठीक है। इसको आसान तरीकाकार ये भी हो सकता है कि आप इस तरह कर लें कि आपको एक अच्छा सप्लायर जिसकी अच्छी रेटिंग्स हो, मिसाल के तौर पर यही वाली प्रोडक्ट, ये भी 24 है, ये भी कोई नई सेलर है। जैसे ये सेलर कुछ पुराना लग रहा है मुझे, ये उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे देखना है वारंटी, इसको कॉपी करें और यहाँ पे देखें
अनस्पेसिफाइड लेंथ उसने लिख दिया है, ठीक है। देन टाइप, ठीक है, टाइप में अगर उसने कुछ चीज़ें इंटर की हुई हैं तो आप कर सकते हैं। कंट्री ऑफ रीजन, ये आप सब तमाम चीज़ें आपको आपके सप्लायर से मिल जाएंगी, ये कहाँ से बनी हुई है इसकी, अगर इसने कोई अपना वारंटी वगैरह दी हुई है, वारंटी लेंथ 90 डेज आर लॉन्गर, ठीक है, तो ये वाला आप कर दें, ठीक है। तो आप ये भी इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक कर दें, टाइप कर दें, जो भी चीज़ आपको वहाँ पे मिलती है अपने सप्लायर के पेज से जहाँ से आप सोर्स कर रहे हैं, वहाँ से आप इसको पुट कर सकते हैं। देन आपने नीचे आ जाना आइटम कंडीशन न्यू, और अब आपने डिस्क्रिप्शन बनानी है। डिस्क्रिप्शन के टेम्पलेट्स आप वैसे भी बाय भी कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं HTML में, ठीक है। अभी फिल वक्त में एक सिंपल हमारे पास टेम्पलेट है eBay का, जो कि वर्ल्ड में है, हमने उसको करना है। तो आपने जो भी आपका टाइटल है उसको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें पहले नोटपैड में, देन फिर इसमें जाएं, ठीक है। फिर उसी के साथ आप आ जाएं अपने डिस्क्रिप्शन में, ये भी नोटपैड में पहले कॉपी करें, देन फिर इसको वर्ड में अपडेट करते हैं, ठीक है। देन अब इसमें से यहाँ सारी कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पे अपनी लिस्टिंग में, और देन यहाँ पे आपने देख लें, और यहाँ से इस प्रोडक्ट के पिक्चर स्टार्ट होते थे, तो ये कॉपी करें और यहाँ पे इसके डॉट्स लगा दें, ठीक है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो आपका प्राइसिंग का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे सी प्राइसिंग का ऑप्शन आपने हमेशा बाई इट नाउ रखना है, ठीक है। अब हमें ये प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, 5.88 की मिल रही है, ठीक है। और जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं, जो भी बंदा सोल्ड आउट कर रहा है वो 9.65 से ज़्यादा सोल्ड आउट नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे प्राइसिंग के लिए मैं ये कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ eBay का। तो सोल्ड प्राइस अब हम कितने की सोल्ड करना चाह रहे हैं, ये 9.65 है, तो हम भी इसको इतने में करना चाह रहे हैं 9.59 में, और ये हमें मिल कितने की रही है, 5.88 में हमें मिल रही है, ठीक है। देन उसके बाद हमें कितना मार्जिन हो रहा है, 22.63। अगर हम इसके ऊपर 5% रैट रेट भी चलाते हैं तो फिर भी हमें 17 हो रहा है, ठीक है। अब आप नीचे आएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे eBay हमें कितनी रिकमेंडेशन करता है कि आप इसको कितने परसेंटेज के ऊपर स्पॉन्सर्ड करें, ठीक है। तो अभी मैं फिर वक्त ये प्राइस लगा रहा हूँ 9.59, और देन मैं भी नीचे आऊँगा, और आप नीचे आए यहाँ पे आप प्रोडक्ट का वेट देंगे, ये बाकी तमाम चीज़ें जो मैं अभी नहीं दे रहा वो समझ लें कि ये ऑप्शनल होते हैं, लेकिन अगर आप इनको देंगे तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपकी लिस्टिंग ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगी, और फर्स्ट नंबर के ऊपर रैंक अप होने के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगी कि वो जल्दी रैंक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रमोटेड लिस्टिंग है, तो ये आप देखें, ये पे यहाँ पे 9.00 कह रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे हम ईबे की रिकमेंडेशन के मुताबिक चलें तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें 13.66 हो रहा है। हम इसी की रिकमेंडेशन के मुताबिक फिल वक्त भी चलेंगे, हमारा नया स्टोर है तो हम कुछ ऑर्डर्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, जो कि आपकी बिजनेस पॉलिसीज़ हैं वो हमने अपडेट की हुई हैं, ठीक है। और देन आप नीचे आ जाएँ, ये आपकी बड़ा लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देख लें जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो ये होती हैं, आपने पिक्चर्स अपलोड कर देनी है, टाइटल दे देना है, उसके साथ SKU लगा देना है, ठीक है। ये भी ऑप्शनल ही होता है वैसे, ठीक है। उसके साथ ये ब्रांड है, ये कुछ जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो यहाँ पे मेंशन कर देगा, मुझे इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं लास्ट में। देन उसके साथ आपने डिस्क्रिप्शंस ऐड कर देनी है, प्राइस ऐड कर देनी है, क्वांटिटी ऐड कर देनी है कि इसको एक में करना है या दो में ऑन करना है। देन इसको आपने स्पॉन्सर्ड करना है या नहीं करना, अगर नहीं करना तो इसको बंद कर दें, अगर करना है तो इसको ऑन कर दें, और ये प्रोडक्ट आपकी इस तरह कंप्लीट लिस्ट हो जाएगी। आप इसको अपने आके नीचे लिस्ट कर दें, जैसे ही आप इसको लिस्ट करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट अब लाइव हो गई है, ठीक है। आप इसको व्यू लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट है तरीका है जिसकी मदद से स्टेप बाय स्टेप है, जिसकी मदद से आप कोई भी प्रोडक्ट को eBay के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं फॉर ड्रॉप शिपिंग पर्पज़ के लिए या फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए भी, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट